ఈ రోజు ఆల్ ఇండియా సూఫీ ఉల్మా కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ మౌలానా హకీం సూఫీ సయ్యద్ షా మొహమ్మద్ ఖైరుద్దీన్ ఖాద్రీ సూఫీ ఉల్మా కౌన్సిల్ ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మొహమ్మద్ సలీం చింగిచర్ల స్లాటర్ హౌస్ వక్ఫ్ బోర్డ్ భూమి అయినప్పటికీ 100 ఎకరాల భూమి అతని తమ్ముడు మొహమ్మద్ కలీం పేరు మీద చేసి ప్రతి నెల కోట్లాది రూపాయలు అద్దెగా తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. దీనితో వక్ఫ్ బోర్డ్ భూముల విషయంలో ముస్లిమ్స్ అందరూ ఏకం కావాలని, వక్ఫ్ బోర్డ్ భూములను కాపాడుకోవాలని, ఇది ప్రతి ఒక్క ముస్లిమ్స్ హక్కు అని, దీనికోసం పోరాటం చేయాలని, అదేవిధంగా వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మొహమ్మద్ సలీంని పదవి నుండి తొలగించాలని, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ముస్లింల పట్ల న్యాయం చేయాలని ఆల్ ఇండియా సూఫీ ఉల్మా కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ ఖైరుద్దీన్ ఖాద్రీ తెలిపారు. नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हमने एक शख्स को अबुल मुनाफिक कहा, तो यहाँ पर मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ कि मुनाफिक उसको कहते हैं जिसका ज़ाहिर एक होता है और बातिन एक होता है। ज़ाहिर ज़बान से कुछ कहता है और उसका अमल कुछ करता है, उसको मुनाफिक कहा गया है। और मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना फ़ी दरकिल अस्फली, जो मुनाफिकीन है उनके लिए जहन्नम का सबसे आखिरी हिस्सा अल्लाह ने तैयार कर रखा है। ये मुनाफिक की जो ना ये पहचान है और ये शिनाख्त है। और मैं सिर्फ एक मरतबा मैं उस शख्स का नाम लूँगा पूरे ये इस बयान में, और फिर मैं जहाँ अबुल मुनाफिक कहूँगा आप लोग समझ जाना कि ये अबुल मुनाफिक है हमारे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मोहम्मद सलीम। और ये अबुल मुनाफिक ये कहता कुछ है और करता कुछ है। इनकी ज़बान और इनका ज़ाहिर कुछ है और इनका बातिन कुछ है। और उसका सबूत मैं आपको ये देता हुआ चलूँ कि अगर इनके ताल्लुक़ से इनकी गलती को अगर पकड़ा जाए और इनके ताल्लुक़ से बात उछाला जाए तो फौरी ये मद्दे मुखालिफ से फौरी तौर पर ये मांडोली कर लेते हैं और सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं। लोगों को ख़रीदना इनका बाएं हाथ का खेल है। और कई ज़मीर फ़रोश जो ना इनके हाथ पे बिक भी चुके हैं, कई ज़मीर फ़रोश बिक भी चुके हैं। और चुनाचे वो इनके ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ डालना भी जो ना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मामला साफ़ हो गया है। और अब चेयरमैन मोहम्मद सलीम का अबुल मुनाफिक का मैं पूरे तेलंगाना के अवाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि कभी इसका नाम नहीं लेना। सिर्फ अबुल मुनाफिक आप कह देंगे तो पूरी अवाम समझ जाएगी कि हमारे तेलंगाना का अबुल मुनाफिक कौन है। ये अबुल मुनाफिक हमेशा ये कहते हैं कि मैं बग़ैर एक पैसा लिए के राह-ए-लिल्लाह वक्फ बोर्ड की खिदमत कर रहा हूँ, ये उनका दावा है। और मीडिया वाले इसकी गवाही भी देंगे कि मैं 1 रुपया नहीं लेता। अब जब तुम 1 रुपया नहीं लेते तो फिर आपको दल्लालों की क्या ज़रूरत पड़ी? आपको दल्लाली करने, मांडोली करने के लिए आप चंद मुनाफिकों को अपने दफ्तर में क्यों रखे आप? और फिर एक मुनाफिक को आपने ऐसा पाला है, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा। मुनाफिक का मुकाम मुनाफिक के ताल्लुक़ से यही कहा जा सकता है कि जिसके दिल में ईमान नहीं है, जो दोगला है, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक नापाक होता है। तो इसी तरह इस अबुल मुनाफिक के नापाक जिस्म से के नापाक हिस्से का खबीस बाल जो इसने अपने दफ्तर में जो है ना ये इसको जो ना बिठा रखा है, और वो दल्लाली कर लेते हुए फिरता है। और ये अबुल मुनाफिक कहते हैं कि मेरा एडवाइज़र है। ये कौन से कानून से आपके पास एडवाइज़र है? और ये बात सामने आई है कि जहाँ कहीं भी ज़मीना के ताल्लुक़ से कंप्लेन दिया जाता है तो ये अबुल मुनाफिक अपने छोटे मुनाफिक को वो मुखालिफ के पास भेजकर वहाँ से जो ना पैसा बटोरते हैं। अब आप बोलेंगे सूफ़ी साहब आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है आपके पास। अब लीजिए मैं आपके सामने सबूत बता रहा हूँ। खैरुद्दीन सूफ़ी बग़ैर सबूत के बात नहीं करता और ठोस बुनियाद के ऊपर आपके सामने बात रख रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। और मैं अबुल मुनाफिक से डरने वाला नहीं हूँ। ये अबुल मुनाफिक एक मरतबा पहाड़ी शरीफ के क़ब्रिस्तान के सिलसिले में मुझ पर और मेरे 3 भाइयों पर जो है ना 2 भाइयों पर ये केस बुक किए हैं। और हालिया जो है ना ये कह रहे हैं कि मेरे ताल्लुक़ से इनके ऊपर केस बुक है। अबुल मुनाफिक, अरे हम क़ब्रिस्तान की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाए
तो अबुल मुनाफिक तुमने हमारे खिलाफ केस बुक किया। शर्म नाम की कोई चीज़ है? तुम्हारे जिस्म में कोई पाक खून का खतरा है कि तुम्हारी ज़ुबान पर ये कैसे आया? क्या वो कब्रिस्तान की ज़मीन खैरुद्दीन सूफी अपने नाम पर करने के लिए तुम्हारे पास दरख्वास्त पेश किया था? क्या तुम बता सकते हो? अरे तुम्हारा खून इतना नापाक है, कोई समझ नहीं सकता था ये। आज तुम जो ना खुल के जो ना सामने आ गए। आज इस अबुल मुनाफिक के नापाक चेहरे के ऊपर से जो शराफत का निखाब ओढ़ लेके आज हमारे वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं, उसके नापाक चेहरे पे से आज मैं नकाब उतार रहा हूँ। मैं ये सेंटर वक्फ काउंसिल, जरा जूम कीजिए आप लोग पूरे मीडिया वाले। ये सेंटर वक्फ काउंसिल की जो ना ये रिपोर्ट है, और यहाँ पर आप देखिए ये आंध्र प्रदेश गज़िट है, और ये देखिए आप 1989 की ये गज़िट है, वक्फ बोर्ड की गज़िट है। और इस गज़िट में यहाँ पर देखिए आप, ये पूरे गज़िट के पेपर से, यहाँ देखिए आप दरगाह हज़रत नबी शाह, जूम करके देखिए आप, यहाँ पर टिक लगाया गया है। दरगाह हज़रत नबी शाह साहब के तहत सर्वे नंबर 144, और इसके तहत 2572 एकड़ ज़मीन है। अवाखारीन, इस अबुल मुनाफिक के असली चेहरे को देखिए आप, और ये कहते हैं कि मैं एक पैसा नहीं लेता। ये 2572 एकड़ ज़मीन है, और ये ज़मीन, अब आप बोलेंगे ये ज़मीन है, तो अब यहाँ पर ये 2572 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? ये कहाँ गई? हर मुसलमान को इस अबुल मुनाफिक का गिरेबान पकड़ के पूछने का हक है। आपके नहीं पूछने से अबुल मुनाफिक हमारी जायदाद को पूरी तबाह करते जा रही है। और अब आप ये देखिए, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट, यहाँ पर ये लिखा गया है कि मोहम्मद सलीम का भाई मोहम्मद कलीम, और इनके वालिद का नाम है इस्माइल, ये अड्डीमेट के रहने वाले हैं। ये सबूत दे रहा हूँ मैं। अबुल मुनाफिक, तुम्हारा असली चेहरा आवाम के सामने। इनका भाई मोहम्मद कलीम, इनके वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल, और ये अड्डीमेट के रहने वाले हैं। और इनके नाम के ऊपर 100 एकड़ ज़मीन जो चिंगी चरले में है, जो स्लाटर हाउस चल रहा है, ये वक्फ लैंड को अपने भाई के नाम पे करा दिया। ये वक्फ लैंड को अपने भाई के नाम पर करा के इसको पहले इस अबुल मुनाफिक की साजिश मैं आपके सामने पहले बता रहा हूँ। साजिश को समझिए आप लोग। जैसा कि आपसे मैं कहा कि 1989 की गज़िट है, ये 1989 की ये गज़िट है। तो इस गज़िट में ये दरगाह के तहत ये ज़मीन का रिकॉर्ड है, और उसके बाद में 1995 में और एक गज़िट तैयार हुई, तो ये अबुल मुनाफिक ये 1989 के रिकॉर्ड को 95 के गज़िट में से ये जो ना हटा दिया, ये हटा दिया, और 95 की गज़िट में इसका जिक्र नहीं है। और ये गवर्नमेंट लैंड बता के इसमें से 100 एकड़ अपने भाई के नाम पे करा लिया। ये अबुल मुनाफिक जो ये कहते हैं कि मैं एक पैसा नहीं लेता, तो इस स्लाटर हाउस से महाना करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। ये एक केस नहीं है। अब 2572 एकड़ ज़मीन पे भी इसी तरीके से कब्जे हुए, और ये आपके सामने बता रहा हूँ, ये पहला जो है ना एपिसोड है ये। अब यहाँ से हर 4 दिन 5 दिन के बाद में एक एक कापी ऐसी आते जाएंगी, और इनकी असलियत आपके सामने आते जाएंगी। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फूलो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने जो असेंबली में हुकूमत तेलंगाना से जो मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड की जो है ना CBCID के ज़रिए से तहक़ीक़ात होना चाहिए, और यकीनन होना चाहिए। और जब भी तहक़ीक़ात होगी, ये अबुल मुनाफिक सलाखों के पीछे होगा। ये अबुल मुनाफिक को सलाखों के पीछे से कोई नहीं बचा सकता।
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे फ्लोर लीडर, हमारी जमात आज जो है ना मैदान में आ गई है इनके खिलाफ, और यकीनन अब ये इसकी दौड़ जो है ना ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और अब तमाम मुसलमानों से मेरी ये पुरजोर गुजारिश है, ख्वाहिश है कि अब आप लोग इसके खिलाफ मुहिम शुरू कीजिए। अब ये एमएलसी की सीट के लिए केसीआर के हाथा पैना पड़ के मुसलमानों की जायदाद को टिमरिस के नाम पर हुकूमत के हवाले करने का ये पूरा प्लान बना चुका है। अभी हाल ही में सेंटर वक्त से भी कुछ बजट आया था, वो उस बारे में थोड़ा। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। शर्म की बात है कि यहाँ हमारे तेलंगाना में वक्फ बोर्ड जो नाजायज कब्जे किए हुए उनसे केस हार रहा है, और वहाँ पर दिल्ली में जाके हमारे वजीर दाखिला मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलके कहते हैं कि तेलंगाना के औखाफ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए आप फंड दीजिए। 200 करोड़ रुपए का वहाँ पर जो ना मंजूर हुए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की हिफाजत की जा रही है? एक तो भी निशान जो अबुल मुनाफिक, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम जो है ना झूठ पे झूठ तुम जो बोलते जाते हैं। अबुल मुनाफिक जवाब दो, तुम जवाब दो, कौन सी औकाफ की जायदाद को बचाए? मैं इतने जो ना रजिस्टरों को कैंसिल करा, अरे कैंसिल कर देना बच्चों का काम है। एक प्रॉपर्टी पे कब्जा लेके बताओ मुझे, अगर वाकई तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, वो तो है ही नहीं। और मेरा यकीन है कि तुम्हारी नस्ल का जो हाल होने वाला है तुम समझ नहीं सकते। ये वक्त का कानून है, ये अबुल मुनाफिक वक्त का कानून है। जिस तरह कानून ने मूसा अलैहिस्सलाम जब इसको ज़कात के लिए इसको जो ना दावत दिए तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया था, तो ये कानून जब इसका गिरेबान कोई पकड़ता है तो उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा देता है। ये वक्त का कानून है, और ये तारीख शाहिद है कि जहाँ ऐसे कानून फिरौन होते हैं अल्लाह ताला उनको खत्म भी कर देता है। और ये अबुल मुनाफिक जो जायदाद के घमंड में है, जो पैसे के घमंड में है, अरे कानून नहीं रहा तुम्हारी क्या हैसियत है? फिरौन नहीं रहा तुम्हारी क्या हैसियत है? शद्दाद नहीं रहा तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे एक तिनका है उनकी दौलत के सामने, तुम इस तिनके पे मुसलमानों के, ये मुसलमानों का गद्दार है। ये मुसलमानों की इमलाक को अपनी कुर्सी बचाने के लिए केसीआर के कदमों में डाल रहा है। ये केसीआर के कदमों में डाल रहा है। ये पहला एपिसोड है, ये पार्ट 1 है, और इसके बाद इंशाल्लाह एक चैनल पे आपकी वीडियो भी आई थी, उसमें बहुत कुछ आपके बारे में बताया जा रहा है। अभी मैं आपको जवाब दिया कि हारून भी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अल्लाह ताला उसको गर्क कर दिया है। ये अबुल मुनाफिक भी गर्क कर देगा। और जो मुनाफिकों का ये बाप है, कई मुनाफिकों को ये पाल के रखा है। और एक बात आपके सामने रखता हूँ, वक्फ बोर्ड में आप किसी जायदाद के लिए आप जाकर जो ना निशानदेही करें, इस पर नाजायज़ कब्जे है, तो वहाँ का अमला और ये जो 5-6 जो है ना ये दल्लालों को पाल के रखे हुए हैं अबुल मुनाफिक साहब, ये दल्लालों को मुखालिफ के पास भिजा के उससे सौदा कर लेते हैं, और कोई कार्रवाई वहाँ से आगे नहीं बढ़ती। नीचे से लेके चेयरमैन तक ये सब जो है ना झूठे दल्लाला हैं, और हमारे वक्फ इमलाक को तबाह कर दिए, और हर मामले में ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये तो खैर ये एक गजेट आपके सामने रखा हूँ। अब दूसरे पार्ट के अंदर और भी बहुत सारे आएंगे, और इनकी हकीकत और सामने आएगी। अब मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, इस अबुल मुनाफिक के ख़िलाफ़ ऐ नौजवान बच्चों अपनी ज़बान खोलो, सोशल मीडिया में ये मुतालबा करो कि अबुल मुनाफिक को कि ये मनहूस ख़त्म फिर दोबारा वक्फ बोर्ड में नहीं आना, ये नापाक ख़त्म दोबारा वक्फ बोर्ड में नहीं आना, और इसको एमएलसी की सीट नहीं मिलना, ये मुतालबा करो। और अगर हुकूमत तेलंगाना इस पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर हमारे केसीआर साहब, मुझे मालूम है आप लाइव देख रहे हैं, मुझे बड़े बड़े मिनिस्टर जो ना देख रहे हैं, केसीआर साहब भी देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। मैं केसीआर साहब और हुकूमत तेलंगाना को मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी आप ये चमचों के रिपोर्टों के ऊपर यकीन मत कीजिए। आप मुसलमानों के जो तकालीफ है उसको देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे और ऐसे मुनाफिकों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे
तो फिर हुजूराबाद का इलेक्शन आप कभी नहीं जीतेंगे। ये मुसलमानों की बद्दुआएं लगी हुई रहेंगी आपको, ये हमारी बद्दुआएं हैं आपके साथ। खुदा हाफिज।